नमस्कार दोस्तों, संस्कृत साधना चैनल में आपका स्वागत है। आइए, संस्कृत की प्रतियोगी जितनी भी परीक्षाएं हैं, चाहे यूपी की टीजीटी परीक्षा हो, चाहे झारखंड की टीजीटी परीक्षा हो, चाहे बिहार की, हरियाणा की, एमपी की, कहीं की भी परीक्षाएं हैं, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आपके सामने इस चैनल के माध्यम से आए हैं। आप निश्चित ही, मैं समझता हूँ, इनसे लाभान्वित होंगे। और एक निवेदन और है, यदि चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने मित्रों को भी लाभान्वित करने के लिए वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करके आप बताएं जो आपकी आवश्यकताएं हों, उनके अनुसार आगे विचार किया जाएगा। देखते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को। पहला प्रश्न है, अनार्य परदार व्यवहार, यह सूक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? ये मालविकाग्निमित्रम से है, विक्रमोर्वशीयम से है, अभिज्ञान शाकुंतलम से है। कहाँ से ये ली गई है? तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम की है। आगे दूसरा प्रश्न देखिए, आशीरण्यानते योग्या पौलमी सदृशी भव। यहाँ पौलमी पद का क्या अर्थ है? तो पौलमी पद का यहाँ अर्थ इंद्राणी है। ठीक है, आगे देखिए, अपसृत पांडुपत्राः मुंचत्यश्रुणीव लताः। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो तीसरा प्रश्न है, कौन सा अलंकार है? उपमा है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है अथवा विभावना है? तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, आगे देखिए, शकुंतला की लता बहन बनज्योत्सना का विवाह किसके साथ हुआ? बताइए। आम्र वृक्ष के साथ, पीपल वृक्ष के साथ, बरगद के साथ, बनदेवता के? तो ये आम्र वृक्ष के साथ हुआ। शकुंतला गर्भमंथरा एवं अनघ प्रसवादि शब्दों का प्रयोग किसके लिए करती है? बताइए, ए बी सी में से कौन सा है? डी, मृगी के लिए करती है। चोटिल मृग के मुख में शकुंतला किसका तेल लगाती है? आंवले का, नारियल का, इंगुदी का या बादाम का? इंगुदी का तेल। मार्गे पदानि खलु ते विषमी भवन्ति। यहाँ ते पद में विभक्ति एवं वचन कौन सा है? ते पद में कौन सा विभक्ति और वचन है? सातवां प्रश्न, षष्ठी विभक्ति एक वचन हो जाएगा। शुश्रूषस्व गुरून्, यहाँ शुश्रूषस्व पद की व्याकरणात्मक टिप्पणी क्या होगी? सही क्या होगा बताइए। कौन सी धातु है, कौन सी लकार है और कौन सा वचन है? तो इसमें श्रु धातु लोट लकार मध्यम पुरुष का ये रूप हो जाएगा। नहीं, ये नहीं है, इसका ये वी सही होगा। श्रु धातु सन और लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा। ये द्विवचन का था, द्विवचन का नहीं, एक वचन का रूप होगा। शुश्रूषस्व, क्षम्यताम। नौवां प्रश्न देखिए, बुद्धि का पर्यायवाची पद नहीं है, नहीं पूछा है, ये ध्यान रखना है। इसमें से कौन सा नहीं है? तो ये डी नहीं हो जाएगा। धीमताम में कौन सा प्रत्यय है? तो धीमताम में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? मतु प्रत्यय हो जाएगा। म बृहजाम नत्वम वत्से शुचम गणेश्यसि। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? हरणी है, मंदाक्रांता है, शार्दुल विक्रीडित है अथवा शिखरणी है? कौन सा छंद है इसमें? तो इसमें हरणी छंद है। और ये कहाँ से उद्धृत है? अभिज्ञान शाकुंतलम के कौन से अंक से? चौथे अंक से उद्धृत है। कविता कानन केसरी, इस उपाधि से आलोचकों ने किस कवि को संबोधित किया है? माने किस कवि के विषय में कहा गया है कविता कानन केसरी? ये कविता कानन केसरी बाण के विषय में कहा गया है। प्रसन्न गंभीर पदा सरस्वती, यह किस कवि की भाषा शैली की विशेषता रही है? भारवी की, माघ की, कालिदास की या अंबिका दत्त व्यास की?
किसकी रही है? 13वां प्रश्न। तो ये भारवी की रही है। सुदुर्लभा सर्व मनोरमा गिरा, यह सूक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? बताइए। अभिज्ञान सातुनम से है, उत्तर रामतीर्थम से है, किरातार्जुनीयम से है, किससे है? तो ये किरातार्जुनीयम की पंक्ति है। श्रिया कुरुणा मधिपस्य पालिनी, यहाँ श्रिया पद में प्रकृति और प्रत्यय क्या हो जाएगा? श्रिया पद का प्रकृति प्रत्यय क्या है? कौन सा आंसर सही है इसमें? ABCD बताइए। 15वां प्रश्न। श्रिय धातु है, क्विप होकर के षष्ठी में ये श्रिया बनता है। ठीक है, ये आंसर सही हो जाएगा। निवेदेश्यतः पद में कौन सा प्रत्यय है? सानचय, सत्री है, स्नेह है या शुन है? कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? सत्री प्रत्यय हो जाएगा। तबानुभावो यम वेदयन्मया, यहाँ अवेदी पद में कौन सा लकार है? अवेदी पद का लकार बताइए। तो ये कर्मणि लुंग हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। नक्तम च दिवाच, इसमें समास करने के बाद क्या बनेगा? बताइए ABC में से। नक्तन दिवौ, नक्त दिवे, नक्तन दिवम या नक्त दिवा? नक्तन दिवम बन जाएगा। भृशम पद का अर्थ क्या होगा? भृशम, भृशम पद का अत्यधिक, अत्यल्प, सुंदर या शांति, क्या हो जाएगा? अत्यधिक। राजा यशोवर्मा के आश्रित कवि कौन माने जाते हैं? भारवी हैं, भवभूति हैं, भास हैं, कौन है इनमें से यशोवर्मा के आश्रित कवि? तो ये भवभूति सही आंसर हो जाएगा। महाकवि भवभूति की प्रथम नाट्यकृति कौन सी मानी जाती है? मालती माधव है, महावीर चरित है, उत्तर रामचरितम है? कौन सी मानी जाती है? मालती माधवम। श्रृंगार रस, वीर रस तथा करुण रस, तीनों रसों में किस कवि ने 3 नाटक लिखे हैं? बताइए। भास ने, कालिदास ने, भवभूति ने, अश्वघोष ने? किसने लिखे हैं? तो ये भवभूति ने लिखे हैं। उत्तर रामचरितम के मंगलाचरण में किस छंद का प्रयोग किया गया है? बहुत बार आप पढ़ते ही रहते हैं, बार बार वाचन करते होंगे। अनुष्टुप छंद का। पदवाक्य प्रमाणज्ञ, भवभूति की इस उपाधि में क्रमशः किन 3 शास्त्रों का संकेत मिलता है? बताइए। न्याय मीमांसा व्याकरण, मीमांसा व्याकरण न्याय, व्याकरण मीमांसा न्याय या व्याकरण सांख्य वेदांत? कौन सा है इसमें से? व्याकरण मीमांसा और न्याय, ये सही आंसर हो जाएगा। भवभूति के प्रिय छंद माने जाते हैं अनुष्टुप, शिखरणी, वंशस्थ, इंद्रवज्रा, बसंतलिका, आर्या या शिखरणी एवं उपेंद्र वज्रा? भवभूति के प्रिय छंद कौन से हैं? तो अनुष्टुप एवं शिखरणी इनके प्रिय छंद हैं। उत्तर रामचरितम में कुल श्लोकों की संख्या कितनी है? बहुत बार आपने पढ़ा है और बार बार इसको पढ़ते रहना चाहिए। 200, लगभग 256। भवभूते शिखरणी निरर्गल तरंगिणी, यहाँ भवभूति के शिखरणी छंद की प्रशंसा किसने की है? गोवर्धन ने, क्षेमेंद्र ने, स्वयं भवभूति ने या राजशेखर ने? किसने की है बताइए? क्षेमेंद्र ने। किस पात्र को भवभूति ने अपनी रचनाओं में कोई स्थान नहीं दिया है? आपको बताइए, बार बार ही बताया जाता है कि विदूषक को भवभूति ने अपने पात्रों में कहीं स्थान नहीं दिया। प्रश्न यह है, विदूषक के रहित रचना किस कवि ने की है? तो भवभूति हो जाएगा। तब न जाने हृदय मम पुनः कामो दिवावपि रात्रावपि, यह पंक्ति कहाँ की है? दुष्यंत के प्रेम पत्र की है, शकुंतला के प्रेम पत्र की है या प्रेमवदा की विरावस्था की यक्ष के है? तब न जाने हृदय मम पुनः कामो दिवा अपि रात्रौ अपि, हैं? ये पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो ये शकुंतला के प्रेम पत्र की पंक्ति है। अमरकोश के लेखक कौन हो जाएंगे? तो अमर सिंह हो जाएंगे। निम्नलिखित में भिन्न युग्म का चयन कीजिए। भिन्न युग्म इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये कर्ण और सारंग ये गुरु शिष्य हैं, बाकी सब पिता पुत्र हैं, इसलिए भिन्न हो जाएगा। इसमें भी भिन्न युग्म का करना है चयन।
कौन सा हो जाएगा? कालिदास और विद्योत्तमा ये भिन्न हो जाएंगे। इसमें सुमेलित कीजिए, ये सूक्ति है और कौन सी सूक्ति किस ग्रंथ से ली गई है, इसमें हमें ये सुमेलित करना है। तो गुणः पूजा स्थानम गुण सुन च लिंगम न च वयः, हैं कहाँ से ली गई है? ये सूक्ति कहाँ से ली गई है? उत्तर रामचरितम से ली गई है। ठीक है। तेजसाम ही वयः समीक्षते, ये कहाँ से ली गई है? रघुवंशम से ली गई है। न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्षते, ये कहाँ से ली गई है? ये कुमार संभवम से ली गई है। बुभुक्षिता किम न करोति पापम, हैं भूखा हुआ व्यक्ति क्या पाप नहीं करता है, ये कहाँ से ली गई है? तो ये पंचतंत्रम से ली गई है। और न खलु वयः तेजो तेजसो हेतु, ये कहाँ से ली गई है? ये नीति शतकम से ली गई है। इस प्रकार से इसका सुमेलित कीजिए और आवश्यकता हो तो इसकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसे इसका जो उत्तर है वो उनमें से का उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, इसका का उत्तर सही हो जाएगा। जी आगे फिर सुमेलित करें, किस ग्रंथ में किस पर्वत का वर्णन आया है, ये सुमेलित करना है। किस ग्रंथ में किस पर्वत का वर्णन आया है? तो देखो हिमालय पर्वत का वर्णन कहाँ आया है? ये कुमार संभव में आया है। इंद्रकील पर्वत का वर्णन कहाँ आया है? ये क्रातार्जुनीयम में आया है। रैवतक पर्वत का वर्णन कहाँ आया है? ये शिशुपालवदम में आया है। और आम्रकूट पर्वत का वर्णन कहाँ आया है? ये मेघदूतम में आया है। इसी प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। सी जो है इसका उत्तर सही है और ये स्क्रीनशॉट आप इसके लिए ले सकते हैं। किस ग्रंथ में किस पर्वत का वर्णन मिलता है। ठीक है, आगे देखिए 35वां प्रश्न, कौन सा पद अन्य तीनों से भिन्न है? चार हैं, इनमें से तीन से भिन्न कौन सा है? पयः आपः मनः यशः, तो कौन सा है? आपः अलग हो जाएगा। ये पयः पयसी पयांसी, मनः मनसी मनांसी, यशः यशसी यशांसी एक तरह के हो जाएंगे, आपः अलग हो जाएगा। निम्न में से किसकी घी संज्ञा नहीं होती, नहीं होगी? बताइए किसकी नहीं होगी? पति समास एवं, पति शब्द की यदि घी संज्ञा हो तो केवल समास में ही होगी, इसलिए घी पति की नहीं होगी। सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति, बहुत सुंदर प्रश्न है। ये कैसा आधार है? आधारस्त्रधा, आधार तीन प्रकार के होते हैं, तो इनमें कौन सा आधार है? तो इसमें अभिव्यापक आधार है। कौन कौन से तीन आधार होते हैं? वैषयिक, औपश्लेषक और अभिव्यापक। सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति ये कैसा आधार है? अभिव्यापक आधार है। वृक्षम अवचिनोति फलानि, यहाँ वृक्षम की कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? किस सूत्र के द्वारा इसमें कर्म संज्ञा वृक्षम की होगी? अकथितम च, हैं द्वयाच पच दंड रुद्र वृक्ष ची ब्रू सास जी मथ मुषाम, ये 12 धातु और नी ह्री कृष वह, इन 4 धातु 16 धातुओं के योग में अगतम से कर्म संज्ञा हो जाएगी। यहाँ ची धातु का प्रयोग है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न। घन एव श्यामा घन श्यामा में किस सूत्र से कर्मधारय समास का विधान किया गया है? विशेषणम विशेषण बहुलम है या उपमानानि सामान्य वचन ही है? कौन सा हो जाएगा बताइए? तो इसमें हो जाएगा उपमानानि सामान्य वचन ही। 40वां प्रश्न देखिए, निम्न में भिन्न पद कौन सा है? पंचगंगम, पंचगवम, पंचवटी या पंचपात्रम? बताइए, बड़ा महत्वपूर्ण है। पंचगंगम अलग हो जाएगा क्योंकि नदी विष्ट सूत्र से इसमें अव्ययीभाव समास होता है। बाकी सब में कौन सा समास हो जाएगा? पंचानाम बटानाम समाहारा पंचवटी, पंचानाम पात्राणाम समाहारा पंचपात्रम। ठीक है, तो ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। सा आसमान पश्यति, इसका क्रमवाच्य होगा। क्रमवाच्य इसका क्या होगा? तया वयम दृश्यामहे, ये हो जाएगा। 42वां देखिए, अकर्मक क्रियापद नहीं है। अकर्मक कौन सा नहीं है? तो गच्छति, यह अकर्मक नहीं है। किसी एक बालक को पुस्तक दो, इसका सही अनुवाद क्या होगा? हैं? किसी एक बालक को पुस्तक दो, इसका सही क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा
कस्मैचित् एकस्मै बालकाय पुस्तकं देहि। किस छंद समूह में वर्णों की संख्या समान होती है? ऐसे कौन से छंद हैं लगभग 2-3 जिनमें समान वर्णों की संख्या होती है, वो इसमें से आपको बताने हैं। 44वां प्रश्न है, कौन सा है? मंदाक्रांता है, शिखरिणी है और हरिणी है। इनमें लगभग वर्णों की संख्या समान होती है। प्रवृत्तसारा खलु माँ दृशाम गिरा, यह कथन किसका है? द्रौपदी का है, दुर्योधन का है, वनेचर का है, किसका है? कहाँ से लिया गया है? कृतार्जुनीयम से। सही उत्तर क्या होगा? बी हो जाएगा, वनेचर का कथन है। कौन सा शब्दालंकार माना जाता है? इसमें से शब्दालंकार कौन सा माना जाता है? ये आंसर सही हो जाएगा, यमक जो है वो शब्दालंकार माना जाता है। अधोलिखित में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी पूछी है, तो सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी? 89। ये कितनी है? 80 माने 80, 81 माने 81 और 79 माने क्या हो जाएगा? 79 और ये 89 माने 89। तो सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी इसमें? सबसे बड़ी हो जाएगी ये 89 बी। यह मेरी तीसरी कन्या है, इसका अनुवाद क्या होगा? सही अनुवाद क्या होगा बताइए? सा मम तृतीया कन्या अस्ति, एषा मम तीसरा कन्या अस्ति, एषा मम त्रीणी कन्या अस्ति, एषा मम तृतीया कन्या अस्ति। क्या सही हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, हैं, एषा मम तृतीया कन्या अस्ति। अधोलिखित में से सबसे छोटी संख्या, अभी बड़ी पूछी थी, अब सबसे छोटी पूछ रहे हैं। सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी बताइए? हैं, देखिए, 1 माने 39, 1 माने 41, 4 माने 40 और 9 माने 49। सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी इसमें? 49 हैं, सबसे बड़ी हो जाएगी ना। अब हमें पूछी क्या है? सबसे छोटी। अधोलिखित में सबसे छोटी संख्या पूछी है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी इसमें? 1 ये आंसर इसका सही हो जाएगा, ये सबसे छोटी हो जाएगी। और 50वां प्रश्न देखिए, सप्तमी विभक्ति का रूप नहीं है। सप्तमी विभक्ति का कौन सा रूप इसमें नहीं है? हैं, तो ये सप्तमी विभक्ति का रूप नहीं है। 50 प्रश्नों को ही रखेंगे और अगले जो 50 प्रश्न अगली श्रृंखला में लेकर के आएंगे। इन 50 प्रश्नों को आप तैयार करें और आपकी तैयारी कैसी चल रही है इससे आकलन करें, और इसके अगले वीडियो में अगले 50 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आएंगे। झारखंड के लिए बहुत लोगों के कमेंट आ रहे हैं, सब झारखंड की तैयारी कराइए। तो ये झारखंड के लिए बहुत ही उपयुक्त प्रश्नों की श्रृंखला है, इसलिए इन प्रश्नों से आप अच्छी तरह से तैयारी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।